तो जैसा कि मार्शल मास्टर के लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि चैंगसाओ इस जगह पर कल्टीवेशन कर रहा था और उसे कल्टीवेशन करते हुए 1 महीने का टाइम बीत जाता है। इसके बाद यह एल्डर चैंगसाओ को बाहर की ओर बुलाता है। इस पर चैंगसाओ भी अपने दोस्तों को लेकर बाहर की ओर आ जाता है। इसके बाद ये सभी लोग वॉरशिप के अंदर में चले जाते हैं और वॉरशिप बहुत ही तेजी के साथ फिश वर्ल्ड की ओर जाने लगता है। लेकिन रास्ते में चैंगसाओ की बहस एक कल्टीवेटर के साथ हो जाती है, जिसकी वजह से इस कल्टीवेटर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो चैंगसाओ के ऊपर अटैक करने ही वाला था। लेकिन तभी ये एल्डर इस कल्टीवेटर को ऐसा करने से रोक देता है, जिसकी वजह से इस कल्टीवेटर को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। लेकिन वो इस जगह से चला जाता है। और अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम वॉरशिप को देखते हैं, जो कि बहुत ही तेजी के साथ आई की ओर जा रहा था और इसके अंदर में चैंगसाओ इस जगह पर कल्टीवेशन कर रहा था और साथ ही चैंगसाओ की बॉडी के अंदर से बहुत ही ज्यादा हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी निकल रही थी। इस चीज को दूर से ये दोनों कल्टीवेटर देख रहे थे। तभी ये फर्स्ट वाला कल्टीवेटर बोलता है, चैंगसाओ ने इस जगह पर बहुत सारे लोगों को नाराज कर दिया है, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि चैंगसाओ सीक्रेट रेलम से जिंदा लौटकर वापस आने वाला है, क्योंकि चैंगसाओ की दुश्मन उसे सीक्रेट वर्ल्ड में जरूर से जान से मारने की कोशिश करेंगे। ये कल्टीवेटर यहाँ पर अपने दोस्त को ये सब बोल ही रहा था, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं था कि इसकी सभी बातों को यहाँ पर होली गर्ल ने सुन लिया है। इसलिए वह चैंगसाओ की ओर देखने लगती है। लेकिन चैंगसाओ को इन सब चीजों से यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वह तो बस इस जगह पर आराम से कल्टीवेशन कर रहा था। लेकिन तभी हम इस कल्टीवेटर को देखते हैं, जिसकी चैंगसाओ ने कुछ देर पहले बहुत ही ज्यादा बेइज्जती कर दी थी। वो यहाँ पर बहुत ही गुस्से के साथ चैंगसाओ की ओर ही देख रहा था, जिसे देखकर ये व्हाइट हेयर वाला लड़का चैंगसाओ को बोलता है, चैंगसाओ मुझे लगता है कि इस बार तुमने कुछ ज्यादा ही लोगों को नाराज कर दिया है, क्योंकि इस जगह पर जितने भी लोग हैं वो सभी लोग हम लोगों की ओर ही देख रहे हैं। इसलिए चैंगसाओ हम लोगों के लिए अच्छा यही होने वाला है कि फ्यूचर में तुम थोड़े से शांत रहो, नहीं तो ऐसी मुसीबतों से अक्सर हम लोगों का सामना होता रहेगा, जो कि बाद में एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। इसलिए तुम्हें खुद के ऊपर कंट्रोल रखना होगा। इस बार ये रेड वाला लड़का बोलता है, तुम बिल्कुल यहाँ पर सही बोल रहे हो चैंगसाओ, अब तुम्हें कुछ भी करने से पहले एक बार अच्छी तरीके से सोच लेना चाहिए, नहीं तो इस चीज की वजह से तुम्हारे ऊपर और हम लोगों के ऊपर भी एक बहुत ही बड़ी मुसीबत आ सकती है। क्योंकि चैंगसाओ अगर तुम ऐसे ही दूसरों को नाराज करते रहे तो इस चीज की वजह से हम लोगों को फ्यूचर में एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए चैंगसाओ मैंने यहाँ पर तुम्हें जो कुछ भी बोला है, शायद से तुम्हें उन सब चीजों के बारे में समझ में आ गया होगा। इस बार चैंगसाओ कुछ भी नहीं बोलता है और वो आराम से बस इस जगह पर कल्टीवेशन कर रहा था, क्योंकि चैंगसाओ को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि उसके दुश्मन उसके बारे में क्या सोचते हैं। अगर उसके दुश्मनों ने गलती की है तो चैंगसाओ उन लोगों को जरूर से सबक सिखाएगा। इसलिए वो यहाँ पर इतने आराम के साथ कल्टीवेशन कर रहा था। लेकिन इस चीज की वजह से इस व्हाइट हेयर वाले लड़के को यहाँ पर समझ में आ जाता है कि चैंगसाओ दोबारा से ऐसा ही करने वाला है, जिसकी वजह से हम लोगों के ऊपर प्रॉब्लम आ सकती है। ये लड़का अपने मन में ये सब सोच ही रहा था। लेकिन तभी चैंगसाओ बोलता है, अगर तुम दोनों को यहाँ पर बैठने में डर लग रहा है तो तुम लोग दूसरी जगह पर जाकर बैठ सकते हो, क्योंकि अगर तुम लोगों को डर लग रहा है कि इस जगह पर मैं दोबारा से कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर दूंगा तो तुम लोगों को मेरे साथ नहीं रहना चाहिए। इसलिए तुम लोगों के लिए अच्छा यही होगा। इस बात को सुनकर इस रेड वाले लड़के को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो चैंगसाओ को यहाँ पर मारने ही वाला था। लेकिन तभी ये व्हाइट हेयर वाला लड़का इसे ऐसा करने से यहाँ पर रोक देता है, क्योंकि इस व्हाइट हेयर वाले लड़के को पता था कि इस चीज को यहाँ पर बाकी के लोग देख रहे हैं। इसलिए वो अपने दोस्त को यहाँ पर शांत होने के लिए बोलता है। इस बात को सुनकर ये लड़का भी अपने आसपास के लोगों की ओर देखकर अपनी जगह पर बैठ जाता है, क्योंकि उसे भी पता था कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो सभी लोग इन्हीं की ओर देख रहे हैं। इसलिए समझदारी इसी में है कि मुझे शांत हो जाना चाहिए। इसके बाद वो चैंगसाओ को बोलता है, हम तीनों एक ही जगह से आए हैं, इसलिए हम तीनों को एक साथ मिलकर रहना चाहिए, नहीं तो कोई दूसरा आदमी इस चीज का फायदा उठा लेगा। और चैंगसाओ से तुम अपने मुंह के ऊपर भी थोड़ा सा कंट्रोल रखना, क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा बकवास करते हो, जिसकी वजह से हम लोगों को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। इस पर चैंगसाओ बोलता है, अगर तुम लोगों को मेरे साथ नहीं रहना है, क्योंकि तुम लोगों को लगता है कि मैं हर बार प्रॉब्लम क्रिएट करता हूँ, तो तुम लोग इस जगह से खुशी खुशी जा सकते हो। इस बात को सुनकर इस रेड वाले लड़के को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो दोबारा से इस जगह पर चैंगसाओ को मारने के लिए जाने लगता है। लेकिन व्हाइट हेयर वाला लड़का दोबारा से इसे यहाँ पर ऐसा करने से रोक देता है, क्योंकि ये दोनों कल्टीवेटर इस चीज को देखकर यहाँ पर इस चीज के फुल मजे ले रहे थे, क्योंकि ये दोनों यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हंसने लगते हैं। इस चीज की वजह से यहाँ पर रेड वाले लड़के को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो साइड में जाकर चिल्लाने लगता है। लेकिन तभी ये व्हाइट हेयर वाला लड़का आकर उसे यहाँ पर समझाता है कि तुम्हें यहाँ पर ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन तभी चैंगसाओ बोलता है, तुम दोनों तो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो और इस जगह पर आने के लिए ना जाने तुम लोगों ने कितनी ज्यादा मुश्किलों का सामना किया है। लेकिन यहाँ पर आने के बाद आखिरकार तुम लोग इतने ज्यादा डरपोक बनकर क्यों रहना चाहते हो, क्योंकि इस जगह पर कोई भी आकर तुम लोगों की बेइज्जती करके चला जाता है, लेकिन तुम दोनों कुछ भी नहीं करते हो, जबकि तुम लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो। लेकिन आखिरकार तुम लोगों को फाइट करने से डर क्यों लगता है। इस बात को सुनकर इस रेड वाले लड़के को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसके बाद वो चैंगसाओ के पास आ जाता है और उसे यहाँ पर मारने ही वाला था। लेकिन तभी उसकी नजर यहाँ पर बाकी के एल्डरों के ऊपर पड़ जाती है, जो कि उसी की ओर देख रहे थे। इस चीज को देखकर ये रेड वाला लड़का यहाँ पर ऐसा प्रिटेंड करता है कि ये तो यहाँ पर चैंगसाओ की मदद करने के लिए आया था।
इसके बाद वह चैंगसाओ को एक कोने में ले जाता है और वो उसे बताने लगता है कि इस जगह पर जितने भी ज्यादा कल्टीवेटर हैं वो सभी हम लोगों से ज्यादा पावरफुल और बेटर हैं। इसलिए चैंगसाओ, अगर तुम हम लोगों का कंपेयर इन लोगों के साथ करने वाले हो तो तुम्हें एक बहुत ही ज्यादा बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि ये लोग सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं। और रही बात कंपटीशन के जीतने की, तो वह तो एक छोटा सा कंपटीशन था जिसे हम लोगों ने जीता था, लेकिन ये लोग यहाँ पर बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हैं। इसलिए यहाँ पर कोई भी बखेड़ा खड़ा करने से पहले हम लोगों को इस चीज के बारे में एक बार सोच लेना चाहिए। इस पर चैंगसाओ बोलता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि इस जगह पर जितने भी ज्यादा कल्टीवेटर हैं वो सभी टैलेंटेड और पावरफुल हैं? तो मैं तुम दोनों को एक चीज याद दिला देता हूँ कि तुम दोनों खुद के दम तक इस जगह पर पहुंचे हो, जबकि ये सभी लोग अपने बैकग्राउंड का फायदा उठाकर यहाँ तक पहुंचे हैं। इसलिए तुम दोनों को खुद को किसी से कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि इस जगह पर जितने भी कल्टीवेटर हैं उन सभी के पास रिसोर्सेज की कोई भी कमी नहीं है। हाँ, लेकिन हम लोगों ने इतने ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करने के बाद खुद के दम तक यहाँ तक आए हैं, फिर आखिरकार हम लोग इस जगह पर आकर हार कैसे मान सकते हैं? इसलिए तुम लोगों को यहाँ पर कुछ अचीव करना चाहिए ताकि तुम लोगों की फैमिली को तुम लोगों के ऊपर नाज हो। इसके बाद चैंगसाओ अपनी जगह पर जाकर बैठ जाता है। इस बात को सुनने के बाद ये दोनों भी यहाँ पर बिल्कुल शांत हो जाते हैं और ये दोनों भी चैंगसाओ के पास जाकर बैठ जाते हैं, क्योंकि इन दोनों को भी यहाँ पर अब रियलाइज हो गया था कि चैंगसाओ यहाँ पर जो कुछ भी बोल रहा है वो सब कुछ बिल्कुल सही है। इसके बाद चैंगसाओ इन दोनों को समझाने लगता है कि तुम लोगों को खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए कि तुम लोग पावरफुल और जीनियस हो, जो कि तुम लोग सच में हो, और तुम लोगों को इस जगह पर कुछ ऐसा करके दिखाना होगा जिसकी वजह से यहाँ पर जितने भी कल्टीवेटर हैं उन सभी लोगों को भी तुम लोगों के ऊपर भरोसा हो जाए कि तुम लोग भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो। क्योंकि एक इंसान अगर कड़ी मेहनत करता है तो वो किसी भी चीज को अचीव कर सकता है, लेकिन अगर उस इंसान को खुद के ऊपर ही अगर भरोसा नहीं है तो वो किसी भी चीज को अचीव नहीं कर सकता है। इसलिए तुम दोनों को सबसे पहले खुद के ऊपर भरोसा करना होगा कि तुम लोग इस चीज को कर सकते हो, तब जाकर तुम लोग इस चीज को सक्सेसफुली कर सकते हो। इसके बाद बाकी के कल्टीवेटरों को भी भरोसा हो जाएगा कि तुम पावरफुल और स्ट्रांग हो, और वो ये बोलकर इस जगह पर कल्टीवेशन करने लगता है। तभी ये रेड वालों वाला लड़का अपने मन में सोचने लगता है कि मैं अपने टाउन का सबसे ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर था और मेरे जैसा जीनियस कोई भी मेरे टाउन में नहीं था, फिर आखिरकार मैं इस जगह पर खुद को कमजोर समझने की गलती यहाँ पर आखिरकार क्यों कर रहा हूँ। इसके बाद ये कल्टीवेटर इन सभी लोगों की ओर देखकर बोलता है, ये सभी लोग 5 ट्रिलियन में पैदा हुए हैं, जिसकी वजह से ये लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल और जीनियस है, लेकिन यहाँ पर चैंगसाओ ने जो कुछ भी बोला है वो सब कुछ भी सही है। इसलिए मैं यहाँ पर जितने भी कल्टीवेटर हैं उन सभी लोगों को ये साबित करके दिखाऊंगा कि मैं भी उनसे कम नहीं हूँ। और दूसरी तरफ हम इस व्हाइट हेयर वाले लड़के को देखते हैं जो कि अपने मन में भी यही सब सोच रहा था कि अगर हम यहाँ पर खुद को कमजोर समझते हैं तो ये सभी लोग हम लोगों को और भी ज्यादा दबाने की कोशिश करेंगे। इसलिए अगर हम लोगों को कुछ बड़ा करना है तो यहाँ पर कुछ करके दिखाना होगा, क्योंकि चैंगसाओ ने यहाँ पर जो कुछ भी बोला है वो सब कुछ बिल्कुल सही है। क्योंकि हम लोगों को खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए, ना कि इस बात के ऊपर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए कि दूसरे हम लोगों के बारे में क्या बात कर रहे हैं। इसलिए अब मुझे समझ में आ गया है कि चैंगसाओ आखिरकार मुझे बोलना क्या चाहता था। इसके बाद ये दोनों ही यहाँ पर चैंगसाओ को ग्रीट करते हैं और चैंगसाओ को बोलते हैं, चैंगसाओ तुमने यहाँ पर जो कुछ भी बोला था हम लोगों को उन सब चीजों के बारे में समझ में आ गया है और अब हम दोनों को पता है कि अब हम लोगों को आगे क्या करना है। इस बात को सुनकर चैंगसाओ यहाँ पर मुस्कुराने लगता है, क्योंकि इसके दोस्तों को भी अब समझ में आ गया था कि अब इन लोगों को आगे क्या करना है। इसके बाद ये दोनों यहाँ पर कल्टीवेशन करने लगते हैं और इन दोनों की ओर देख कर चैंगसाओ अपने मन में सोचने लगता है कि ये दोनों सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल और जीनियस हैं। इसलिए मुझे लगता है कि पूरे 5th रीजन में जितने भी ज्यादा कल्टीवेटर है कोई भी इन लोगों का सामना नहीं कर पाएगा और ये दोनों बहुत ही आसानी के साथ में इस कंपटीशन को जीत सकते हैं। यह बोलने के बाद चैंगसाओ इस जगह पर कुछ देर तक ऐसे ही कल्टीवेशन करते रहता है। इसके बाद हम लोगों को कुछ देर बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर ये सभी लोग फाइनली उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर इन लोगों को आना था। और इस जगह पर पहले से ही बहुत सारी वॉरशिप आ चुकी थी और तभी इन लोगों का वॉरशिप भी बहुत ही तेजी के साथ इस जगह पर एंटर कर जाता है। इस चीज को देखने के लिए यहाँ पर जितने भी कल्टीवेटर थे वो सभी अपनी जगह से उठकर आई की ओर आ जाते हैं, ताकि ये सभी यहाँ पर इस खूबसूरत नज़ारे का आनंद उठा सकें। तभी चैंगसाओ और उसके सभी साथी भी उठकर खड़े हो जाते हैं ताकि ये सभी लोग भी इस जगह की खूबसूरती को देख सके। और ये जगह सच में दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, क्योंकि इस जगह पर जितने भी वॉरशिप थे वो सभी बहुत ही तेजी के साथ आई की ओर बढ़ रहे थे। तभी चैंगसाओ अपने आसपास के नज़ारे को देखकर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन हम इस कल्टीवेटर को देखते हैं जो कि अपने आसपास की चीजों को देखकर बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है, क्योंकि मुझे लगता है कि इन सब चीजों को इसने पहली बार देखा होगा। लेकिन तभी ये व्हाइट हेयर वाला लड़का बोलता है, आखिरकार इतनी ज्यादा वॉरशिप कहाँ से आई है। इस पर चैंगसाओ अपने साथियों को बताने लगता है कि यहाँ पर तुम लोग जितनी भी ज्यादा वॉरशिप को देख सकते हो वो सभी अलग अलग पवेलियन या सेक्ट से आए हैं। इस बात को सुनकर ये सभी लोग बहुत ही ज्यादा शौक हो जाते हैं और ये सभी इन सभी वॉरशिप की ओर देखने लगते हैं। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो अगर आप लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।